हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल माय थॉट। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ फिल्म सुई धागा के बारे में। सुई धागा फिल्म जो कि हर कपल को देखनी चाहिए। वो कितनी ज़रूरत है हमें एक दूसरे की, ये हमें बताता है कि एक दूसरे को, कपल को, दोनों को एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करना चाहिए और कितना अच्छा बताया गया है इस फिल्म में। तो मैं इसकी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें बताया गया है कि वरुण धवन जिसका नाम मांझी है और अनुष्का जिसका नाम है ममता, दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि कई बार उनको बात करने का समय नहीं मिलता है। सब अपने घर की वो काम काजों में बिजी रहती है। ममता तो मांझी जो कि अपने बाहर जो कि जॉब कर रहा होता है वो उसमें बिजी रहता है और वहाँ पे उसको कोई इज्जत नहीं मिलती है। एक उसका जो मालिक का बेटा होता है वो उसे कुत्ते की तरह सोचता है, मतलब कुत्ते की तरह उसे ट्रीट करता है और वो सोचता है कि वो एक उसका पालतू कुत्ता है जो कि किसी को किसी के साथ नहीं करना चाहिए, पर वो ऐसा वो करता है और वो उसकी भी मजबूरी होती है। इस वजह से वो उसके वहाँ पर काम करता है। एक बार उसकी शादी का इनविटेशन मिलता है और इनविटेशन में वो अनुष्का को भी लेके जाता है वहाँ पर शादी में। वो दोनों जने और उसकी पूरी फैमिली जाती है, वो सब जने एंजॉय करते हैं। लेकिन वहाँ पे मालिक का बेटा जो है वो वरुण धवन की जो है बहुत इंसल्ट कर देता है, यानी मांझी की बहुत इंसल्ट कर देता है और वो चीज़ अनुष्का को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो अपसेट हो जाती है। ये चीज़ वरुण धवन यानी मांझी को भी पता लगती है कि उसे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी है। तो वो उसे काफ़ी कुछ मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। आखिर वो पूछता है कि वजह क्या है। तो वो बताती है कि जो इस तरीके से उसने तुम्हें एक पालतू कुत्ते की तरह ट्रीट किया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि तुम मेरे पति हो। तो वो कहते हैं क्या हो गया, इंसल्ट तो मेरी थी, कि इंसल्ट तुम्हारी हो या मेरी हो, हम दोनों की अब बात हो गई है। मतलब एक कपल जो कि एक दूसरे को इतना अटैचमेंट हो गया कि एक दूसरे की बुराइयां, एक दूसरे का अपमान सहन नहीं होता है। ये चीज़ आप नोट करिएगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़, फिर वो दोनों जने एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो आगे जाके कहीं पे वो कहती है कि जब मैंने तुमसे शादी करने की बात चली थी तब मैंने तुम्हारे जो डिज़ाइन थे कपड़ों के वो मैं देख के बहुत हैरान हो गई थी कि ऐसा कोई कैसे बना सकता है, तुम्हें वो चीज़ करनी चाहिए। पर वो कहता है कि नहीं, मेरे पिताजी जो हैं वो इस चीज़ से नाराज़ हो जाएंगे। पर वो जैसे तैसे करके उसे मनाती है और दोनों जने जाके वहाँ पर काम करते हैं। लेकिन कुछ नहीं होता है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है और उस बीच दोनों जने परेशान होते हैं। और फिर उनको एक रास्ता नज़र आता है जो कि बहुत कठिन होता है, लेकिन वो उसमें भी सफल होते हैं दोनों जने, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों साथ होते हैं। पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3 कि जब वो दोनों जने परेशान होते हैं, स्ट्रगल में होते हैं, वो जाते हैं लेने के लिए मशीन। और वहाँ पर जब वो मशीन, सिलाई मशीन ख़रीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो एक फॉर्म भर के सोचते हैं कि हमें वो मशीन मिल जाए। और फाइनली वो उस पर पहुँच भी जाते हैं, उनको वो मशीन मिलती भी है, लेकिन बहुत स्ट्रगल के बाद मिलती है। और लेकिन फिर वो दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। दोनों जने बहुत खुश होते हैं और घर आते हैं और उस मशीन को सोचते हैं कि हम इसे यूज़ करेंगे और हम इसका इस्तेमाल अच्छे से करेंगे। पॉइंट नंबर 4, जब उसकी माँ बीमार हो जाती है तो वो सोचते हैं कि अपनी माँ को मैं क्या चीज़ एक गिफ्ट कर सकता हूँ जो बहुत ज़रूरी भी है उसके लिए हॉस्पिटल में। तो उसको हार्ट पेशेंट होती है, तो इधर इधर जो सुई लगती है तो उससे उसका जो नाइटी होती है वो ऐसा होना ज़रूरी है जिससे उसमें ड्रिप्स वगैरह चढ़ सके। तो वैसा का वैसा वो बनाने की कोशिश करता है और बना भी देता है, बहुत अच्छा बनाता है। और इससे उसको हॉस्पिटल में भी काफ़ी कुछ ऑर्डर मिल जाते हैं। वो जो नाइटी वो 500 रुपये में बेच देता है। लेकिन यहाँ भी उनको खुशी मिलने की आसार नज़र नहीं आ रहा था। फिर वापस क्या होता है कि वहाँ पर वो जब जाते हैं तो वहाँ पे कोई एक हॉस्पिटल का जो मालिक होता है उसे ये चीज़ पसंद नहीं आती कि वो यहाँ पे बिज़नेस कर रहा है, उसमें भी उसको प्रॉब्लम होती है और वो ज़्यादा बिल बताता है। फिर वो जैसे तैसे उस बिल को कम करवाते हैं और फिर वो ये बोलता है कि भाई यहाँ पे कोई आप बिज़नेस करने नहीं आए तो आप यहाँ पे नाइटी नहीं बेच सकते हो। तो वो जैसे तैसे जुगाड़ लगा के वो सब लोगों को उसका नाइटी बना के देते हैं। लेकिन बीच में क्या होता है कि कोई उसकी जो मशीन है वो चुरा के लेके चला जाता है, तो जिससे वो मशीन से वो सिलना उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत कुछ मेहनत कर कर के वो जैसे तैसे इधर उधर भटकते हैं लेकिन उसे कोई मशीन नहीं मिलती। फाइनली वो अपने पड़ोसी से माफ़ी मांग के और वो मशीन लेते हैं और वो अपना प्रोजेक्ट जो है पूरा करते हैं और वो सबको उस टाइम पे नाइटी पहुंचा देते हैं। लेकिन कुछ गलत लोग तो होते ही हैं, अच्छे हैं दुनिया में तो बुरे भी हैं। तो वो देखते हैं कि भाई ये हमारे
हम इसका यूज़ ले सकते हैं तो वो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और उसे किसी कंपनी में काम दिला देते हैं। अनुष्का और यानी ममता और माजी दोनों जने वहाँ पर काम करते हैं। काम करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो जो उनकी जो नाइटी का है वो दाम बढ़ा के 2000 में वहाँ बेच रहे हैं, और उस पे जो टैग है उस पे वो टैग जो है वो लगा रहे हैं मेड इन चाइना, जो कि इंडिया में ही बना हुआ है। तो ये झूठ क्यों? वो सब कुछ फ़ायदे के लिए चीज़ होती है। जो चीज़ उसे माँ जी को यानी वरुण धवन को पसंद नहीं आती, वो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करता है, वहाँ से वो निकल जाता है। लेकिन बहुत गरीब होने की वजह से उसको तब भी समस्याओं का तो सामना करना ही पड़ता है। तो अनुष्का उससे कहती है कि क्यों ना हम भी फैशन का जो ये वीक है ये यूज़ कर रहे हैं, तो हम भी उसी चीज़ को करते हैं। तो वरुण धवन कहता है उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं जो हमारे पास नहीं है। वो कहती है टैलेंट तो है, हम टैलेंट के बेस पर आगे जाएंगे। और उसकी ये बात सच भी होती है। वो टैलेंट के बेस पे वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे वो बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े जो है वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं और दिखाते हैं। जब सिलेक्शन होता है तो वो कहते हैं कि क्या आप इतने सारे लोगों को ये चीज़ कपड़े वगैरह बनाने के लिए दे सकते हैं? वो कहते हैं बिल्कुल, हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जो ये काम कर लेंगे। और उनको वो चीज़ फैशन वीक में आने का उनको मौका मिल जाता है। सब जने अपना अपना प्रेजेंट करते हैं। जिस कंपनी में वो काम करते हैं उसकी जो मालकिन होती है वो भी वहाँ पर आती है और ये लोग भी वहाँ जाते हैं। तो सब जने उनको सोचते हैं तो गाँव के ही ये क्या करेंगे, लेकिन वो इतना अच्छा कुछ कर दिखाते हैं कि सबको बहुत पसंद आता है। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हमें कोई पसंद करने वाला नहीं है। लेकिन लास्ट में जो उसके वरुण धवन के पिता होते हैं वो हमेशा उसको डांटते रहते हैं, लेकिन लास्ट में उसको लगता है कि मेरे बेटा मुझे इस लेवल पर लेके आया जहाँ मैं सोच भी नहीं सकता था। फाइनली वो उस बेटे को कहता भी है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। भले ही तुम सेलेक्ट हो चाहे नहीं हो, पर तुम मेरे लिए दिल में सेलेक्ट हो चुके हो। और मैं चाहूँगा तुम दोनों जने जने सुई धागा जो तुम्हारी कंपनी का तुमने नाम रखा है और तुम उसको आगे चलाना, भले तुम्हें यहाँ लोग सेलेक्ट करें या नहीं करें। लेकिन वहाँ पे वरुण धवन को कोई कॉल आता है, वो वहाँ पर जाता है और जाता है। जब उसे पता पड़ता है कि वो सेलेक्ट हो गया, वो पूरे सारे लोगों को अपने लेकर आता है वहाँ पे और सब जने उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। यानी इस मूवी में ये बताया कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जने मिलकर अगर कुछ काम करना चाहें तो उन्हें सफलता मिल सकती है। तो हमेशा एकजुट होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हस्बैंड वाइफ दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये एक्टिंग वरुण धवन की और चाहे अनुष्का की, दोनों की बहुत शानदार है। मैं कहूँगी कि इस मूवी को आपको सबको जरूर देखना चाहिए। और अगर आपको मेरी ये जो स्टोरी बताने की जो है बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।